मल्टीनेशनल कंपनियों ने, खाद और कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों ने बैठा दिया कि इसी से ही भला होगा। और वो अभी तो यूरिया का कट्टा कितने का आता है आजकल? 270 का। 270 का यूरिया का, और डीएपी का 900 रुपए से ज्यादा का है। डीएपी का 950। अच्छा, वो यूं सोचते हैं कि हम यूरिया और डीएपी नहीं डालेंगे, वो 950 और 270 यूरिया। उसमें जो तत्व है वो सबसे ज्यादा हमारी धरती में है, जो कि पंजाब में कहीं नहीं है। 0.7 कार्बन है और पोटाश बहुत ज्यादा है। हमारी धरती में कुछ नहीं डाला कभी भी, बाजार से लेकर कुछ भी। ये खेती जो है जीरो बजट है। हमने बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना, अपने आप ही फर्टिलाइजर बनाने हैं और अपने आप ही कीटनाशक बनाने हैं। तो हमने हर्बल कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, जो कि नीम है, लहसुन है। उसको मात्रा भी तो बता दो उसकी। हाँ जी, मात्रा आप पूरा बताओ जी। 1 एकड़ खेती के लिए आप क्या प्रोसेस करते हैं? क्योंकि ये तो 3-4 कट्टे तो डीएपी के डाल देते हैं, 2-3 कट्टे यूरिया के डाल देते हैं, फिर ऊपर से फर्टिलाइजर वो पेस्टिसाइड डालते हैं, 5-10 हजार रुपए उसमें खर्च कर देते हैं और खेत को हमेशा के लिए खराब कर देते हैं। आप क्या डालते हो उसमें? यूरिया और जो डीएपी डालते हैं उसकी जगह हम 5 केजी गाय का पेशाब, 5 से 7 केजी गाय या मझ का गोबर, उसमें 2 केजी गुड़, 5 किलो मूत्र और 5 से 7 केजी उसका गोबर, 2 केजी कोई दुफाड़ दालें, जैसे मसूर की दाल है, चने की दाल है, हरहर की दाल है, उसका आटा, मसूर, चना या अरहर का आटा, फिर और उसमें 2 केजी गुड़, 2 किलो गुड़। ये 48 घंटे में हमारी फर्टिलाइजर तैयार हो जाती है। 48 घंटे में जी। फिर इसको, और जो कीड़े मार दवाई छिड़कते हैं उसकी जगह हम इसको क्या करते हो? इसको पानी में मिलाकर भी खेत को देते हैं और स्प्रे भी कर देते हैं। जैसे आलू की, मटर की जो सब्जी है, जो मतलब शॉर्ट पीरियड थोड़े समय की सब्जी है, उसको हम स्प्रे भी करते रहते हैं और पानी में भी डाल देते हैं। एक तो स्प्रे कर सकते हैं, एक जब पानी देते हैं तो उसमें धोरे के अंदर ही दो जी थोड़ा और जो कीड़े मार दवाइयां छिड़क रहे हैं उसकी जगह हम नीम के पत्ते 5 केजी। ये कीड़े मार का भी ये फार्मूले इसलिए जरूरी है। आप हल्दी, मेथी, सौंठ वाले, एलोवेरा और गिलोय वाले फार्मूले तो रोज सुनते हैं, खेती वाले फार्मूले सुना रहा, ये बड़े जरूरी है। हाँ, तो कीड़े मार, नीम का पत्ता 5 केजी। नीम पत्ता अपने, अगर नीम का पत्ता नहीं मिले तो सड़कों के ऊपर जो भंग है वो भी डाल लेते हैं। हाँ, तो तूरे का पत्ता भी डालेंगे। खाना नहीं जी। 5 किलो नीम का पत्ता, या नीम का पत्ता नहीं मिले तो तूरे का पत्ता भी चलेगा, देसी अंग्रेजी अक का पत्ता भी चलेगा, अमरूद का पत्ता भी चलेगा, अनार का पत्ता भी चलेगा, सुखचैन का पत्ता भी चलेगा, भांग और अनार का पत्ता भी चलेगा, अमरूद का पत्ता भी चलेगा। ये सारे कीटनाशक हैं जी। और इसमें 750 ग्राम या 1 केजी, आधा केजी लहसुन, 5 केजी वही गाय का पेशाब या मझ का मूत्र, गोमूत्र 5 किलो, और इसको उबालकर ठंडा करके हम स्प्रे करते हैं। और हरी मिर्च इसमें जरूर डालना चाहिए। वो लाल हरी मिर्च, हरी मिर्च जितनी बीज ज्यादा होंगे उतनी वो कड़वी होगी, तीखी वाली मिर्च। और इसको उबालकर इसका स्प्रे करते हैं। कितना डालते हैं? हाँ, 3 केजी, 3 किलो। और ये इसमें गोमूत्र में इसी में 5 केजी, उसी में उबालना है? हाँ, उबालना है। पानी तो नहीं डालना? नहीं, पानी बाद में डालना है। 120 लीटर पानी डालना है 1 लीटर में। इसको कितनी देर उबालना है? और ये उबाला दे दिया, इसको ठंडा किया और कितनी देर उबाला? उबाला 2 उबाला देना, 2 उबाला देना, बस खाली 2 उबाल दे दिए, 2 उबाला दे दिया। वो और फिर ये हो गया। हरी मिर्च कितना? 3 किलो, 3 केजी हरी मिर्च, किलो गोमूत्र 5 किलो, लहसुन करीब 1 किलो जी, और नीम का पत्ता या धतूरे आदि का, आग का, ये तो सारे कीटनाशक होते हैं जी, 5 किलो, ये 5 किलो। हाँ। और इसको 2 उबाल दे करके ये हो गया 5 3 8 1 9 और 9 और 5 14 किलो के आसपास होगा जी। हाँ, फिर इसको क्या करना है? इसको उबाला देकर ठंडा करके इसको स्प्रे करो। 120 लीटर पानी, 130 लीटर पानी देकर 120 लीटर पानी में इसको मिला के कितनी जगह में काम आ जाएगा स्प्रे? ये एकड़ में काम आता है। 1 एकड़ के। कुछ सर ऐसे लोग भी मिले हमें जो कहते हैं कि गुड़ खाने से हमें एलर्जी हो गया। हमने उनको बोला कि हमारे पास से ये गुड़ ले जाओ, खाओ, आपको एलर्जी नहीं होगा। गुड़ से एलर्जी नहीं हुआ, सोडा से एलर्जी हुआ, जो उसमें डाला, केमिकल डाला है। और ये
हमारे पास है उससे एलर्जी नहीं हो सकती ना, वो तो एलर्जी ठीक हो जाएगी। एलर्जी है वो ठीक हो जाएगी। तो कितना एक देखो सिंपल फार्मूला है, 1 एकड़ में कितनी बार डालते हो ये जो खाद के तौर पर? सर सीजन के हिसाब से डाला जाता है। जैसे गर्मी के सीजन में कीड़ा मकोड़ा बेसी आता है, सर्दी में कम आता है। नहीं, स्प्रे तो 2-3 बार हो सकता है। हाँ हो सकता है 2 या 3 बार। और ये जो खाद है ये कितनी बार डाले हो? ये फसल के हिसाब से डालते हैं। जैसे फसल 4 महीने की है, कोई फसल जैसे गन्ना 11 महीने का है, हल्दी 11 महीने की है, और कोई सब्जी 3 महीने की होती है, उस हिसाब से ही हम डालते हैं। इसको हम 10-15 दिन बाद एक इसका स्प्रे कर देते हैं। जब पानी देते हैं पानी में भी डाल देते हैं 10-15 दिन में। हाँ ठीक बात है। 1 या 2 बार हो गया जी, 2 बार हो गया महीने में करीब। अच्छा सुनो, एक ये जो आप वो जो उसका कचरा बचता है, यहाँ खेतों में आग लगाए रखते हैं, जहां देखो खेतों में आग लगा रखते हैं। सबसे बड़ी बात है बताना, मल्चिंग। जैसे आपने शर्ट पहन रखा है, ये धरती जिसमें हम खेती करते हैं ये भी चाहती है कि हमारे ऊपर भी शर्ट डाली जाए। वो शर्ट क्या है, वो कंबल, वो खेस, वो चादर क्या है? मल्चिंग। बायोमास जिसको किसान जला देता है, पराली जलाना सोना जलाने जैसा है। जैसे आपने नाड़ जला दिया, पराली जला दिया। और मैं आपको बेनती करता हूं कि हम जितनी खेती करते हैं हम बेड पर खेती करते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान जो पछड़े देश हैं, ये प्लेन खेत में खेती करते हैं। कोई भी देश प्लेन खेत में खेती नहीं करता, क्योंकि पानी फसल का दुश्मन है, नमी फसल की मित्र है। और जिस पानी को हम बर्बाद कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि 1% धरती में पानी है जिसको हम खेती के लिए बरतते हैं, पीने के लिए बरत रहे हैं। और 2% ग्लेशियर हैं, जो बर्फ के पहाड़ हैं, जो नहरों में आते हैं, हम पीते हुए हैं, डैम भी चलाते हैं, बिजली पैदा करते हैं। और 97% पानी समुद्रों में है, जो खेती के काम नहीं आ सकता। बेशक उससे बहुत काम होता है, उसमें व्यापार भी चलता है, लेकिन जो 1% पानी हम बर्बाद कर रहे हैं, समय आने वाला है। आप सब जानते हैं कोई हैंड पंप काम नहीं करता, और समर्सिबल पंप जो हमने 300 फुट पर लगा रखे हैं, वो उससे पानी निकाल रहे हैं। और 15 साल बाद ये जो पानी है, ये विदेशी कंपनियां इसके ऊपर काबिज हो जाएंगी, क्योंकि हम जमीन से पानी निकाल नहीं सकेंगे। अगर हम जमीन से पानी निकाल नहीं सकेंगे तो जैसे परमिट और राशन कार्ड लेकर हम जाते हैं कि हमें राशन चाहिए, वैसे हम राशन कार्ड लेकर पानी लेने जाएंगे। एक स्पीकर बोलेगा कि गांव में पानी वाली गाड़ी आ गई है, आप पानी ले लो, आपको 10 लीटर पानी मिलेगा, 15 लीटर पानी मिलेगा। और बहुत से देश, इजराइल के पास पथरीली धरती है, कोई पानी नहीं है, दूसरे देश से पानी लेकर वो खेती कर रहा है। और भी बहुत से देश हैं जो दूसरे देश से पानी लेकर खेती करते हैं, लेकिन उनकी खेती ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम से करते हैं। तो हम बेतहाशा पानी बर्बाद करते रहते हैं। गांव में टूटी चलती है, स्कूल में टूटी चलती है, स्टेशन में टूटी चलती है, लेकिन हमें उसकी कीमत मालूम नहीं है कि इस पानी की कीमत कितनी है। पानी बचेगा तो हम बचेंगा। पवन गुरु पानी पिता माता। इस खेती से पानी बचता है। और ये खेती में अभी अगली बात देखो, आपको क्या बताया, धरती पर पानी कितना है जो जो पेड़ पौधे पशु मनुष्य सबके प्रयोग में आता है, वो कितना है? 1%। 2% ग्लेशियर है, चलो वो भी घुलकर। 3% ज्यादा से ज्यादा पानी ग्लेशियर वाला भी कहीं प्रयोग आ जाए तो नदियां बनकर के वो भी वेस्ट हो जाता है कई जगह। तो 1 से 3% पानी है हमारी जिंदगी के लिए, और उसमें से बर्बाद करते हैं। तो और बोला ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्या बोला, पानी धरती का क्या है? खेती का दुश्मन, नमी मित्र है। नमी मित्र है। अब इसको आप वो कैसे मेंटेन करते हो? जो मैंने देखा आपके खेत में फूस ही फूस, जैसे शरीर के ऊपर चादर ढक के रखते हैं ना, तो सर्दी से गर्मी से बचाता है ना अपने कोई कपड़ा, ऐसे धरती को बचाना है अपने को। एग्जाम्पल है, आपने गमला घर में रखा है जिसमें कोई फूल पौधा रखा है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ वेस्टेज डाल दो। आपके घर में जो आपने फ्रूट, सेब का छिलका उतार दिया, केले का छिलका उतार दिया, और जो किचन में वेस्ट है, वो ब्रेड की वेस्ट है, चाहे आटे का सूड़ा है, वो भी फर्टिलाइजर है। क्योंकि खेत में से जो हम निकालते हैं वो किसी ना किसी रूप पर हमें बैक देना ही पड़ेगा। धरती में बायोमास नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे शायद कि सबसे पहले खेती बेगिस्तान में हुआ, और बेगिस्तान को हमने दिया, फिर राजस्थान में खेती हुआ, राजस्थान को उजाड़ दिया। पंजाब जंगल था, जंगल को काट कर खेती शुरू किया। अब पंजाब भी उजड़ने की ओर जा रहा है। उसके आगे तो हिमालय पर्वत है, आगे जाने कोई रास्ता